अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दानिश है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 2 भाई, एक बहन और अम्मी अब्बू। हमारी बहन हमसे छोटी है और 10 साल की है। हम दोनों भाई जवान हैं। मेरा छोटा भाई 14 साल का है और मैं तकरीबन 15 से 16 साल का हूँ। हम दोनों भाई मैट्रिक में पढ़ते हैं और हमारे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम हैं। मेरे अब्बू भी स्कूल में क्लर्क थे और मेरे अब्बू काफ़ी सुलझे हुए आदमी थे, इसलिए वो हमें फजूल कामों में निकलने नहीं देते थे। लेकिन मैं शुरू से ही अम्मी अब्बू के हाथ से निकल गया था। जब मैं 1 साल पहले ही लड़के के साथ ताल्लुकात में था, अब्बू ने मुझे देख लिया था और इसने मुझे काफ़ी डांटा था। इसके बाद मैं सुधर गया था और अब इन कामों से दूर रहेगा था। लेकिन अब फिर जब मुझे लड़कियों के स्कूल में दाखिल हुआ था तो लड़कियां मेरी क्लास में होती थी और वो मेरे आस पास रहती थी, तो मेरे अंदर फिर वो ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी और मैं फिर बुरे कामों में पड़ गया था। अब मैं अब्बू से चोरी ही लड़कियों के पीछे जाता, लेकिन कोई भी लड़की मेरे साथ वो काम नहीं करती थी और मेरे से दूर ही रहती थी। क्योंकि 1 साल पहले जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने एक लड़की को फंसा लिया था और इसके साथ वो काम किया था जो मियाँ बीवी आपस में करते हैं। इसलिए अब्बू आप मेरे ऊपर नज़र रखते थे और वो मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते थे। हमारी रिहाइश ओकाड़ा की है और हमें गांव में ही रहते हैं। हमारा घर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती थी। ऊपर खाली जगह थी और हमारे पड़ोसी आदिल साहब थे। आदिल साहब एक बहन, बहुत शरीफ इंसान थे और इनकी एक ही बेटी थी। आदिल साहब के 2 बच्चे थे जो बिल्कुल छोटे थे। आदिल साहब की बेटी तकरीबन 17 साल की थी। इसका नाम खुशबू था और वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी इसके ओर देखता मेरे अंदर हलचल मचने लगती थी। अब्बू ने मुझे ऊपर नहीं जाने देते थे क्योंकि हमारे पड़ोसी आदिल साहब की बेटी खुशबू अक्सर छत पर ही रहती थी और वो भी काफ़ी खुले जहन की लड़की थी। इसलिए अब्बू मुझे ऊपर जाने से रोकते थे। मैं जब भी अब्बू घर नहीं होते थे तो ऊपर चला जाता था और ऊपर सीढ़ियों पर बैठ जाता था। आदिल साहब की बेटी खुशबू जब भी ऊपर आती, मैं इसको देखता और देखकर ही अपना काम पूरा कर लेता था। कई बार मैंने इसके नाम लेकर खुद को सुकून भी दिया था। लेकिन अब इस हकीकी तौर पर खुशबू के साथ वो काम करना चाहता था क्योंकि मुझे पहले ही इस काम करने की आदत थी और पहले ही मैं अब्बू से डरता था। लेकिन अब जब मैंने खुशबू को देखा तो मेरे ख्यालात बदल गए थे और मैं अब्बू से भी नहीं डरता था। मैं बला झिझक ऊपर छत पर जाता। अब्बू रोकते तो मैं कहता कि मैं छत पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। मैंने एक चारपाई छत पर रख ली थी। खुशबू जब भी ऊपर आती वो मेरी तरफ देखती रहती थी और मैं अब इससे बातचीत भी करने लगा था। वो मुझे दानिश कहकर बुलाती तो मेरे अंदर एक मोहब्बत की लहर दौड़ जाती थी और मेरा दिल करता कि मैं जल्दी जल्दी इसके पास चला जाऊं और अपनी सारी दिली मुरादें पूरी कर लूं। खुशबू इतनी खूबसूरत थी कि पूरे मोहल्ले में लड़की इसके ऊपर मरते थे और वो इस काम पर जान देते थे।
लेकिन खुशबू ऐसी लड़की थी कि वो मेरे ऊपर ही मरती थी। मैं भी 15 साल का है, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़का था और मैं भी लड़कियों की तरह ही था। आज तक मैंने बहुत फैशन किए थे। मैं लड़कियों के तरह फैशन करता था और नित नए कपड़े पहनता था, इसलिए खुशबू मेरे ऊपर फिदा हो गई थी। अब वो भी मेरे ऊपर जान छिड़कने लगी थी। शाम को मैं इसको टाइम दे देता, वो शाम 7 बजे छत पर आ जाती। मैं इसके पास चला जाता और हम दिल की बातें करते। दिल ने इससे फरमाइश कर दी थी कि मैं तुम्हारे साथ वो काम करना चाहता हूँ जो मियाँ बीवी के बाद हो करते हैं। खुशबू ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, दानिश, मैं देखूं, मैंने आज ये काम किसी से भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूं, तो तुम्हें मेरे साथ वादा करना होगा कि तुम मेरी इज्जत को ख़राब नहीं करोगे। मैंने भी खुशबू से वादा कर लिया था, क्योंकि खुशबू इंतहा की खूबसूरत थी और मेरे से मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए इसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया था। मैंने इसको वादा दिया था कि मैं किसी भी को भी नहीं बताऊंगा और तुम्हारी इज्जत का पर्दा रखूंगा। इसलिए खुशबू मान गई थी और हमारे कमरे के ऊपर ये कमरा बना हुआ था, तो मैंने खुशबू को इस कमरे में लेके आया था और वहाँ पर जाकर इसके साथ वो काम करने लगा था कि मैंने जब अपना चार्जर खुशबू की बैटरी में डाला तो वो काफ़ी खुश हो गई थी और इसे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। अब खुशबू मेरी आदी हो गई थी और जब भी मेरा दिल करता मैं इसके साथ वो काम कर लेता था। मेरे अब्बू को ये नहीं पता था कि दानिश मेरे रोकने के बाद भी अब रोज़ खुशबू के पास जाता है और इससे वो सुकून लेता है जो मियाँ बीवी शादी के बाद आपस में लेते हैं। खुशबू अब मेरे ऊपर जान देती थी और मैं जब भी इसको ऊपर बुलाता और आ जाती थी और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। मैं भी इसकी इज्जत का भरम रखता था और किसी को भी ये बात नहीं बताता था। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइक करने से हमें एक सपोर्ट मिल जाती है और ये कहानी बनाने का मकसद यही है कि ये आजकल दुनिया में जो हो रहा है आप भी इन पर तवज्जो रखें। शुक्रिया।